के वोट लेना है, इसके लिए यात्रा करते हैं। और हम लोग का जो यात्रा होता है वो लोगों के हित में होता है, जनहित की यात्रा होती है। जनहित की समस्याओं को सुना जाता है, समझा जाता है, निराकरण किया जाता है। दोनों में जमीन आसमान का सपना ही पूरा नहीं हो रहा तो सपना पूरा कहाँ से हो गया? मंत्री का जो तेजस्वी यादव कोई सपना जो भी सपना पाले होंगे, जब उनका यात्रा नहीं पूरा हो पा रहा है तो सपना पूरा कैसे हो सकता है? नीतीश जी अगर बिहार के पैसा को बर्बाद किए रहते तो ये 2 दशक से उस सरकार में नहीं रहते। बिचौलिया का सारे सिस्टम का ध्यान रख के, अधिकारियों का ध्यान रख के योजना बनाते थे। जमीन लेने की जहाँ प्रथा हो वहाँ नौकरी क्या मिलेगा? बिना जमीन का तो नौकरी पहले नहीं मिलता था। ये नीतीश कुमार भाजपा की सरकार में ही संभव है। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं, नेता प्रतिपक्ष भी यात्रा पर निकल रहे हैं। तो नीतीश जी का यात्रा तो सब लोग जानते हैं कि जब से मुख्यमंत्री बने तब से उन्होंने दर्जन भर यात्रा किया है और यात्रा को पूरा करते हैं। और जब जाते हैं तो लोगों की समस्या को सुनते हैं। चूँकि सरकार में रहते हैं, लगातार सरकार में है, तो समस्या को देखते हैं और उसके समाधान का उपाय भी निकालते हैं। जो मूल समस्या है, जो उनके संज्ञान में आता है कि राज्य स्तर की समस्या है, तो उसके समाधान की दिशा में वो काम करते हैं। लेकिन तेजस्वी जी तो 17 महीना सरकार में थे, कोई यात्रा नहीं किए। जब ये सत्ता में नहीं होते हैं तब इनको यात्रा याद आता है और 2-3 यात्रा इन्होंने किया है, लेकिन राज्य का जिला कभी पूरा नहीं कर पाए हैं सभी। ये 2-4-5 जिलों में करते हैं और बाकी जिला भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। और इनके यात्रा का उद्देश्य केवल चुनाव में लोगों को गुमराह करना, भाषण देना, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर गुमराह करके लोगों से वोट लेना है, अक़लियत को डराना है, मुसलमानों को कि भाजपा आएगा तो भाजपा देश से निकाल देगा, ये कह के डरा के वोट लेना है, इसके लिए यात्रा करते हैं। और हम लोग का जो यात्रा होता है वो लोगों के हित में होता है, जनहित की यात्रा होती है। जनहित की समस्याओं को सुना जाता है, समझा जाता है, निराकरण किया जाता है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तेजस्वी की यात्रा इस बार भी नहीं पूरा हो पाएगा, आपको लगता है क्या? कभी पूरा नहीं होने वाला है। सपना ही पूरा होने वाला नहीं है। सपना कैसे पूरा होगा? जब बिहार में आपदा रहता है तो ये दुबई में रहते हैं। जब यहाँ फ्लड में सभी लोग डूब रहे थे, परेशान थे, तो तेजस्वी जी दुबई की यात्रा कर रहे थे, सैर कर रहे थे। और उनके विधायक जो है, देखे कि हमारे नेता दुबई में है तो सभी एसी में पटना में आराम कर रहे थे। किसी राजद के नेताओं का किसी आपदा के घड़ी में आप सेवा करते फोटो आप नहीं देख सकते हैं। पिछले बार में नहीं देख सकते हैं, चूँकि नेता ही गायब हैं। तेजस्वी के कौन सी सपना की आप बात कर रहे हैं? जो सपना वो पाले होंगे, जिस सपना के लिए यात्रा करते होंगे, वो सपना पूरा नहीं हो सकता है। चूँकि यात्रा ही पूरा नहीं हो रहा तो सपना पूरा कहाँ से हो गया? मंत्री का जो तेजस्वी यादव सपना कोई जो भी सपना पाले होंगे, जब उनका यात्रा नहीं पूरा हो पा रहा है तो सपना पूरा कैसे हो सकता है? पहला चीज़। दूसरा कि जब 17 महीने की सरकार थी, 8-8 विभाग अपने पास रखे थे। महत्वपूर्ण विभाग था, RWD था, नगर विकास था, रोड था, RCD था, सारे थे। तो इन विभागों की समीक्षा के लिए तो कभी बिहार की यात्रा पर निकलना चाहिए था कि 8 महत्वपूर्ण विभाग हमारे जिम्मे हैं, तो हम जिलों में जाएंगे तो वहाँ के लोगों की बात को सुनेंगे, योजना को देखेंगे, उससे कमी निकालेंगे, सुधार करेंगे। उस समय कोई यात्रा नहीं किए। नतीजा हुआ कि उनके मंत्रीकाल में ही जो पुल बन रहा था, पुल गिरा था, याद है आपको? कभी समीक्षा नहीं की। उतना करोड़ के पुल की कभी समीक्षा नहीं की। तो इनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। नीतीश जी यात्रा पर जा रहे हैं तो तेजस्वी और उनके विधायक कह रहे हैं कि बिहार के पैसा को बर्बाद कर रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश जी अगर बिहार के पैसा को बर्बाद किए रहते तो ये 2 दशक से उस सरकार में नहीं रहते। नीतीश कुमार भाजपा की सरकार ने बराबर सरकार के पैसों का सदुपयोग कैसे हो, हम लोग सैकड़ों योजना है जिसकी पैसा सीधे लाभुक के खाते में भेजने का काम करते हैं। इस काम को कभी कांग्रेस और राजद की सरकार ने करने का काम नहीं किया। हम लोग लाभ सीधा लाभुक को देना चाहते हैं और ये बीच में बिचौलिया को रखना चाहते थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम बिचौलिया प्रथा समाप्त हो गया होगा, ये हम नहीं बोल रहे हैं। पैसा आपके खाते में गया, आप निकाल के किसी को दिए, ये आपकी समस्या है। लेकिन हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सरकार के सभी प्रकार की सब्सिडी हो, सभी प्रकार की योजनाओं का पैसा सीधा किसानों को, लाभुक को देने का काम किया। मतलब आपको अभी भी ये लगता है कि अगर सीधे मोदी जी खाते में पैसा भेज रहे हैं उसके बाद भी बिचौलिया बीच में? भाई हम सर्टिफिकेट लेके थोड़े बैठे हैं। मतलब गांव घर में कभी कभी शिकायत आता है ना कि भाई कोई पैसा गया तो कोई बिचौलिया जो है जाके निकाल लिया या निकलवा लिया या धोखा दिया, आपके पास भी छाप ऐसी करा आई है लिया। शिकायत? ऐसी शिकायतें जब कभी भी आती है तो हम लोग संबंधित अधिकारी को कहते हैं और अधिकारी तत्क्षण कार्रवाई करते हैं। लेकिन इनके समय में क्या होता था? इनके समय में तो खाता में पैसा जाने की व्यवस्था थी नहीं। लाठी लेके लोग ब्लॉक में ही पैसा वसूल लेता था। बिना बिचौलिया का कोई योजना नहीं था। इनकी योजनाएं ही बनती थी कांग्रेस के राज में कि बिचौलिया का सारे सिस्टम का ध्यान रख के, अधिकारियों का ध्यान रख के योजना बनाते थे। और राजीव गांधी जी ने कहा था ना कि
100 रुपया भेजते हैं तो 85% रुपया नहीं पहुंच पाता है। ये राजीव गांधी जी का कहा हुआ चीज़ है, सुनते हैं, मैंने कभी सुना नहीं है, सुनते हैं कि राजीव गांधी जी ने ये बात कहा था कभी किसी ज़माने में। हमारे जब सरकार में, एनडीए की सरकार में ये व्यवस्था नहीं है। 17 महीने की कार्यकाल की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने यात्रा के नाम जनता दर्शन दिए हैं और वो जो 17 महीने में जनता दर्शन रोजगार तो मेरा नकल किए हैं। आपका नकल- जनता दर्शन तो मैं शुरू किया, पूरे बिहार में जनता दर्शन कार्यक्रम को मैंने शुरू किया अपने असेंबली यात्रा कंस्टिट्यूएंसी में। के नाम भी है जो जनता दर्शन नाम ही नकल हो गया। और वो रोजगार को भुनाने जा रहे हैं, जनता के बीच में बताएंगे 5 लाख नौकरियां उन्होंने दिया है। कोई नौकरी नहीं दिए। नौकरी हम लोग के सरकार का रूपरेखा है। जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और राजद उनके गठबंधन में था, उस समय नीतीश जी ने जो घोषणा किया था उसका इम्प्लीमेंट शुरू हुआ था, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, नौकरी के बदले ज़मीन लेने की जहाँ प्रथा हो वहाँ नौकरी क्या मिलेगा? बिना ज़मीन का तो नौकरी पहले नहीं मिलता था। ये नीतीश कुमार भाजपा की सरकार में ही संभव है। अच्छा, एक अंतिम 10 सवाल लाख से बढ़ा के उसको 12 लाख नौकरी कर दिया गया है। और सम्राट चौधरी जी ने भी कहा है, विजय सिन्हा जी ने कहा, दिलीप जायसवाल जी ने कहा और नीतीश जी का एजेंडा है कि 12 लाख नौकरी के लक्ष्य को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे 2025 तक। एक अंतिम सवाल रहेगा। मोहन भागवत जी जनसंख्या नियंत्रण पर जो बयान दिए हैं आपने सुना होगा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि मोहन भागवत जी को सलाह दे रहे हैं ब्याह करने का। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष क्या बोलते हैं ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण विषय है देश के हित में। बहुत हमारा देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या भागवत जी बहुत का ज़्यादा बयान है। तो उसका उलट है। क्या? भागवत जी तो ये कह रहे हैं कि 2-3 बच्चे पैदा करने का आज़ादी मिलना चाहिए। देखिए, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगना चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। ये कहना किसी का भी, कोई दल के नेता अगर कहते हैं, भागवत जी कहते हैं या कोई भी लीडर कहे, तो ये स्वीकार करना चाहिए। आप देश में जो जनसंख्या हम लोग के यहाँ है, जो सुविधा, जितनी बड़ी योजना, जितना बड़ा सड़क हम लोग चौड़ा कर रहे हैं, जनसंख्या के कारण सारे गाड़ी रोड पर ही दिख रहे हैं। एक आदमी 10-10 गाड़ी लिया है। कोई पॉलिसी बनना चाहिए। हमारे पास भी ज़्यादा गाड़ी है, आपके पास भी गाड़ी होगा, तो गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, पैसा ज़्यादा है तो ज़्यादा गाड़ी लोग ले लिया, ट्रैफिक की समस्या हो रही है। उसी प्रकार जनसंख्या ज़्यादा होने से भी देश को लॉस हो रहा है। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, जागरूकता इसके लिए होना चाहिए। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल हमारे साथ थे, जिन्होंने तेजस्वी यादव के यात्रा पर कड़ा प्रहार किया है और कहा है कि तेजस्वी यादव जो अपनी यात्रा के नाम दे रहे हैं वो भी हमारी यात्रा से कॉपी करके वो नाम दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को एक भी यात्रा पूरा नहीं हो पाया है, तो ये जो यात्रा कर रहे हैं ये भी पूरा नहीं हो पाएगा। बहरहाल स्कोर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 24 के साथ।